चलिए एक बार फिर से अपन एक क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करेंगे अपन यहाँ। देखिए अपन ने एक्सरसाइज 2.3 अपन सोल्व आउट कर चुके हैं ना, अपन एक क्वेश्चन सोल्व आउट किया। अब वापिस अपन आपकी जो एड्रेस बुक है उससे एक्सरसाइज 2.5 है, उस क्वेश्चन में मैं यहाँ कुछ ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। उसका क्वेश्चन फर्स्ट देगा आपको x/2 माइनस 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4। यह क्वेश्चन आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि वेरिएबल्स वाले टर्म को एक तरफ करना है और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करना है। तो देखिए अपना यहाँ वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, x/2 और x/3, इन दोनों को एक तरफ करेंगे। तो x/2 को मैं यही रख रहा हूँ और x/3 को तो ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x/3। क्लियर, इक्वल है, बीच में इक्वल लगा दीजिए। अब देखिए 1/4 है प्लस का, जिसको मैंने वैसे ही लिख दिया, और माइनस 1/5 को इधर ट्रांसफर कर लिख देता हूँ मैं। और जब इधर लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस से जब क्या करेंगे साथ प्लस लगा के लिखते हैं अपन। क्लियर। अब देखिए x/2 माइनस x/3 इक्वल 1/4 प्लस 1/5, कुछ ऐसा बन गई इक्वेशन। अब देखते हैं अपन क्या करेंगे, यहाँ x/2 और माइनस x/3 दोनों फ्रैक्शन फॉर्म है यहाँ, और यहाँ पे भी क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। तो दोनों तरफ में क्या लगेगा, LHS और RHS दोनों तरफ में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे अपन, यहाँ देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x/2 को लिखेंगे आप, और इसके सामने वाला जो टर्म है माइनस x/3, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3। इस 3 से क्या करेंगे, इस x को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, उस 2 को भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए x इंटू ऑफ 3 करके लिख दीजिए, माइनस z माइनस लगा दो, फिर आप x/3 है तो इस x/3 को ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसके सामने वाला जो टर्म ये वाली है, तो इसके सामने डिनोमिनेटर जो है उससे इस s को भी मल्टीप्लाई करवाना है, उस 3 को भी मल्टीप्लाई करना। अब मैं इस 2 से क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। देखना कैसे लिखते हैं, इंटू 2 इक्वल इक्वल। ओके, इसी प्रकार सिमिलर वर्क यहाँ करेंगे, 1/4 लिखिए और इस 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, इंटू 5 प्लस का प्लस 1/5 को ऐसा कैसा लिख दीजिए, और इस 4 के दोनों से मल्टीप्लाई करने लीजिए आप, इंटू 4/4। चलिए x इंटू 3x, 2 इंटू 3 6, एंड x इंटू 2 करेंगे तो 2x, और 2 इंटू 3 किया तो मैंने 6 लाया। 1 इंटू 5 एंड 4 इंटू 5 20 प्लस का प्लस 1 इंटू 4 और ये हो जाएगा 20। क्लियर, 3x/6 माइनस 2x/6 इक्वल 5/20 प्लस 4/20। अब देखिए दोनों में 6 डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो इस वाले लेफ्ट में देखिए आप, तो इसको मैं 1 टाइम्स लिखूंगा और इसको मैं कंबाइन कर लिखता हूँ, 3x माइनस ऑफ 2x इक्वल, या 20 सेम है, इसको 1 टाइम्स लिख दीजिए और 5 प्लस 4 करके लिख दीजिए। अब देखिए कितना आएगा मेरे पास, 3x माइनस 2x करने के बाद मेरे पास बच गया x/6 और यहाँ बचेगा 9/20। ओके, अब क्या करते हैं, इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी फ्रैक्शन है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू 20 एंड 9 इंटू ऑफ 6 करके लिख सकता हूँ मैं। इसी प्रकार ये हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखना थोड़ा सा, 20x और 9 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो 54। दिस फॉर इम्प्लाइज x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 54/20। 54 s की वैल्यू कितनी है, 54/20। अब मैं इसको आप कैंसिल करेंगे किस टेबल से, 2 की टेबल से, ये होगा 27 और ये 10 टाइम। तो s की वैल्यू आपको कुछ ऐसी दिखेगी, x इज इक्वल टू 27/10 हो जाएगा। तो आंसर अब क्या होगा, x इक्वल 27/10। मेरे पास जगह थोड़ी कम बच गई थी, इसलिए आप देख लें, फिर आप सोल्व कर लेंगे आगे, है ना, बस मैंने यहाँ से स्टार्टिंग थी। इसी प्रकार सिमिलर क्वेश्चन 3 देखिए आप, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल 17/6 माइनस 5x/2। ये क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करना है, वही
वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स उनको एक तरफ खींचिए और कांस्टेंट को एक तरफ करना है। तो देखिए सबसे पहले वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, तो मैं क्या करता हूँ, जब एक वेरिएबल ये है तो एस को यही रखा मैंने, माइनस 8x/3 भी मेरा यही है, और उसको इधर लिया है मैं, क्या हो गया यार, प्लस 5x/2। क्लियर। 17/6 को मैंने यही रखा। अब ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर ट्रांसफर किया, माइनस का 7, 1 2 3, देखो 3 टर्म्स इधर आ गई, 1 और 2 दोनों उधर चले गए। ये सारी वेरिएबल्स टर्म है और ये सारी कांस्टेंट टर्म है। ओके, वेरिएबल टर्म लिख दीजिए आप, वेरिएबल्स, और ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म चाहे लिख सकते हैं आप, है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं तो आपके लिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में कोई लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब क्या करेंगे आप, 3 और 2 है यहाँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अब इसको अपन सोल्व करना है। देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेंगे अपन, यहाँ एलसीएम लेना है, तो इसके कुछ नहीं, इसके मींस 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं मींस 1 है। ओके, अब देखेंगे अपन 1 3 2। अब जब 3 टर्म्स जो होती है तो उस समय अपन क्या करते हैं, अलग टाइप से अपन एलसीएम लेना होगा, है ना। यहाँ पर जो शॉर्ट मेथड यूज कर रहे थे एलसीएम लेने, वो अपन यहाँ यूज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, 1 का 3 से, 3 का भी 2 से, तो तीनों का प्रोडक्ट करके लिखेंगे आप, क्या आएगा 6। ओके, अब इस 1 से अगर 6 को डिवाइड करो कितनी बार हो जाएगा, ये 1 की टेबल से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स, और जो 6 आपको मिला उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो x into of 6, फिर माइनस का माइनस, इस 3 से 6 को डिवाइड करो कितनी बार होता है, ये 2 टाइम्स, जो 2 आया उसको 8x से मल्टीप्लाई करके लिखिए आप, 8x into of 2, प्लस का प्लस, इस 2 से 6 को डिवाइड करो 3 टाइम्स, और जो 3 आया वो 5x से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 5x मल्टीप्लाई ऑफ 3। क्लियर। 17/6 माइनस 7, इसमें क्या करना, डायरेक्ट 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सीधा अपन, 17 माइनस 6 की टेबल, 6 को 7 से क्या, तो 42 और 6 लिख दिया। क्लियर, इस 6 से मल्टीप्लाई करके लिखा मैंने यहाँ। अब x into 6, 6x माइनस 16x प्लस 5x into 3 करूंगा तो 15x अपॉन 6, और 17 और माइनस 42 अपॉन 6 है ना। अब देखिए सब्ट्रैक्शन करना है, 42 में से अगर 70 चला गया 12, 12 में से अगर 7 चला गया, क्या बचेगा यहाँ 5, फिर बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2, 25 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ, और अपॉन में क्या है 6। अब देखिए यहाँ 6x और 15x, इन दोनों को प्लस करेंगे 21x हो जाएगा ये, और माइनस ऑफ 16x अपॉन 6, और ये अपने पास बना यहाँ 25/6, तो 6 दो था इसलिए कैंसिल कर देंगे अपन यहाँ, और 21x में से माइनस 16 गए तो कितने बचेगा 5x, 5x इक्वल 25। अब मैं लिख सकता हूँ इसको 25/5, और थोड़ा आगे सोल्व करांगे, इस स्टेप है ना, यहाँ लिख रहा हूँ x इक्वल टू क्या आएगा 5, तो 5 से अगर 25 को डिवाइड कर दो 5 टाइम्स, इसलिए x की वैल्यू क्या निकल के आई 5, यही होगा आपका आंसर। चलिए क्लियर होगा आपको, है ना, कुछ नहीं है। मेंस क्या है, वेरिएबल्स वाले को एक तरफ करना है और कांस्टेंट वाले टर्म को अलग तरफ करना है, और उसके बाद आपको एलसीएम लेना अच्छे से आना चाहिए। क्या है, एलसीएम लेना आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर जिस बंदे को एलसीएम लेना अच्छे से आता है तो इन क्वेश्चनों में कभी भी मार्क नहीं खाएगा। अगर जिसको जो एलसीएम नहीं लेना आ रहा है तो उसकी एक बार नहीं 2 बार 10 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका एलसीएम क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन फॉर x - 5/3 इक्वल x - 3/5। अब देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन से, मैंने कहा था आपको जब ऐसा फ्रैक्शन हो, इधर भी जब फ्रैक्शन हो तब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करते हैं। तो सीधी सी बात क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साथ देखिए, तो x - 5 को मैं मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, और 3 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, x - 3 से। इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 into of x - 5 into of 5 इक्वल 3 into of x - 3 into of 3 लिख सकता हूँ। इस 5 का इससे क्या था 5 into x, माइनस का माइनस 5 into 5 इक्वल का इक्वल 3 का x का 3 into x माइनस 3 का 3 से क्या 3 into 3। देन 5 into x क्या था 5x माइनस
5 इंटू 5 25, 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x, 3 इंटू 3 9। अब देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे अपन, वेरिएबल्स को एक तरफ छांट लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ छांट लेंगे। ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल दोनों को एक साथ लिखते हैं अपन, 5x माइनस और 3x और माइनस 9 और प्लस 25 लिख सकता हूँ वैसे। भाई वेरिएबल को इधर लेके आया और कांस्टेंट को उधर ले गया, तो वेरिएबल सब एक साथ हो गए। ये देखो सारे वेरिएबल है और ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। और 5x माइनस 3x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2x, और माइनस 9 और 25 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 16 लिख सकते हैं। 15 माइनस 9 करने पर 16, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू ऑफ 8। ये आपका आंसर निकल के आएगा, यही क्या कहलाएगा अपना आंसर। ओके चलिए 10 सेकंड में तुरंत नोट करेंगे आप, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ओके कंप्लीट। देखिए वीडियो को बार बार पॉज कीजिए, फिर लिखिए। और रही बात, हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आया हो, तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। कंटिन्यू जब 1 बार 2 बार देखेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आता है। उसके बाद भी नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मैं समझ में नहीं आ रहा। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो आप लिखते रहे साथ साथ, है ना, जिसने लिखा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक ब्लैक बोर्ड पर, है ना। अब देखिए महामारी का दौर है, पता नहीं कब तक चलेगी, महामारी कब जाएगी, फिनिश होगी, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए उन्हें को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा सभी को, है ना। इसलिए ऑनलाइन की सहायता लेते हुए खुद ऑनलाइन की भी हेल्प लेनी, और ऑफलाइन आपके पास बुक उपलब्ध है उसका भी आपको यूज करना है, और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे आप बुक से। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ यहाँ, देखेंगे आप। क्वेश्चन से आपको 4, 5, 6 बुक का m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये उठाया मैंने, 6 क्वेश्चन है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ यहाँ, 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ जल्दी साथ साथ। सॉरी क्वेश्चन 7, 3 t minus of 3 equal 5 2t plus 1। क्वेश्चन देखिए, पढ़ेंगे इसको और साथ साथ नोट करेंगे। सॉल्व करने की कोशिश भी आप लोग कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि सर ही बताएंगे सारे क्वेश्चन, आसान भी करने हैं। चलो ओके कंप्लीट है, खूब याद रखो। देखिए सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं आप। m माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। क्या है सारे, देखो यह m आ रहा है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, यानी कि m वाली सारी टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट ओनली फॉर आपके पास यहाँ 1 ही है। तो m वाली जितनी टर्म्स सबको एक साथ लिखिए आप। देखिए सॉल्व m माइनस m 1 अपॉन 2, इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस m माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल 1। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम यहाँ क्या कुछ नहीं, 1 मान लेंगे अपन, पूरे का एलसीएम लेंगे, 1 को 2 से 2, इन आपको आपस तीनों का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कितना आया मेरे पास, 6 निकलता है। 1 को 6 से डिवाइड 6 टाइम, तो m इंटू 6 हो जाएगा ये, माइनस 2 से कितनी बार ये डिवाइड होता है, 6 3 टाइम्स, जो 3 आया उसको m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 3 m माइनस 1 प्लस का प्लस, इस 3 से 6 2 टाइम्स डिवाइड होता है, 2 ब्रैकेट ऑफ m माइनस 2 इक्वल 1। ये हो जाएगा 6m माइनस, इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3m प्लस 3 प्लस 2 का m से क्या, तो 2m और 2 और माइनस 2 तो माइनस का 4 और 1, और ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू 6 ऐसा बन जाएगा। अब देखिए वापस क्या है, mm को एक तरफ कीजिए और कांस्टेंट को अलग कीजिए। 6m 3m और 2m, देखिए ये 6m
और 2m दोनों को मैं प्लस करूँ कितना हो जाएगा मेरे पास 8m। ये -3m है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब नंबर में देखो ये 6 -4 उधर गया प्लस ये उधर गया तो -3। 8m -3m को मैं लिख सकता हूँ 5m लिख सकता हूँ। 6 + 4 10 -3 और 5m = 7 तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/5। ओके चलिए इसे नोट करेंगे आप इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। 3 ब्रैकेट t -3 = 5 ब्रैकेट 2t + 1। क्या करना होता है जब ब्रैकेट में कोई वैल्यू होती है तो ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए इस 3 का मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 दिस 4 implies into of t minus 3 का 3 से करूंगा 3 into 3 इक्वल इस 5 का 2 से t से मल्टीप्लाई करूंगा 5 into 2t प्लस 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 into of 1। क्लियर 3 into t करेंगे तो 3t minus of 9 10t and plus of 5। ओके देखिए वापस को सोल्व किया आपने वो आप लोगों से आगे चलिए मेरे से मैच करेंगे ना। 3t - 9 = 10t + 5। क्या करते हैं अपन यहाँ tt वैल्यू को एक तरफ करते हैं 3t 10t दिलाए तो क्या -10t हो जाएगा 5 -9 हो गया तो प्लस का 9। ओके 3t - 10t = 5 + 9। अब क्या करेंगे 10t में से 3t गया तो माइनस का 7t और 5 + 9 14 और t = -14/7 दिस 4 implies ये हो जाएगा -2। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -2। चलिए तो ये एक्सरसाइज अपने यहाँ कंप्लीट होने आई हुई है और बाकी कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग बच गए हैं एक्सरसाइज से वो आप लोग होमवर्क की दृष्टि से रहेंगे आप सभी के लिए आप सेल्फ सोल्व करेंगे। तो मेरी तरफ से यहाँ 2.5 यहाँ कंप्लीट होती है। चलिए।